आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डाउन में। आज की वीडियो में बच्चों हम देखेंगे ज्योमेट्री का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसमें हम ब्रश संबंधित प्रॉब्लम देखेंगे। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में हमें पढ़ना क्या क्या है। बच्चों ध्यान से देखिए, हमें पहला कॉन्सेप्ट देखना है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। ये कंडीशन हम तब पढ़ेंगे जब दोनों वृत्त दूर दूर हो। दूसरी कंडीशन होगी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई जब दोनों वृत्त पास पास हो। और तीसरी कंडीशन जो होगी वो होगी उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई। तो आज की वीडियो में बेटा हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से खत्म करने हैं। पहले इनको समझेंगे और उसके बाद इनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं पहले कॉन्सेप्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टाइप। और पहले टाइप में हमें पढ़ना है जब दोनों वृत्त दूर दूर हों, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बेटा अंग्रेजी में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। और इसी का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं बाह्य अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। क्लियर? देखिए कैसे इसको, इसकी कंडीशन देख लो। इसमें जब भी हमें इसका मान निकालना होगा डी का, तो जिस कॉमन लंबाई होती है इसकी वो होती है डी बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। तो मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ ये आता कैसे है। देखो मान लो आपके पास दो वृत्त है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बेटा समझाता हूँ। एक वृत्त आपके पास ये है और एक वृत्त मान लो ये है, और दोनों की त्रिज्या है अलग अलग। और इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो इनको ऊपर से टच करके जाती है इस लाइन। वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये दोनों ही बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो इस तरीके से टच करके जाती है। मैं मान लेता हूँ कि इसकी त्रिज्या है वो आर वन है, या आर टू मान लो इसकी, और इसकी मान लो बेटा आर टू आर वन। इस प्रकार आपसे इसकी लंबाई पूछी जाएगी हमेशा। आपसे इसकी लंबाई पूछेगी, ये वाली लंबाई क्या होगी। जैसे मान लो मैं ये लंबाई ए भी मान लेता हूँ, और ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी दिखाई दे रही है, यहां से लेकर ये वाली दूरी, ये बोलते हैं दोनों ही केंद्रों के बीच की दूरी। और इसको हमेशा हम डी लेते हैं। क्या लेते हैं? डी। डी। और आपको लंबाई ए बी की निकालनी है। तो ए बी बराबर, जो मैंने अभी यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, ए बी बराबर, दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए बी बराबर है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। डी क्या है? इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ये भी आपको निकालना होगा, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ फॉर्मूला आता कैसे। आप एक काम करिए, आप इसको इससे मिला दो, इससे इसको, इस तरीके से। जब आप इसको ऐसे मिलाओगे, बिल्कुल इसके समांतर होनी चाहिए लाइन, इसके समांतर, तो आप बोलेंगे ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक आर टू थी, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक आर वन थी। तो ये वाली दूरी जो होगी वो आर टू होगी। क्या होगी? आर टू। अगर ये आर टू है तो मुझे बताओ ये जो बची छोटी सी जगह, यहाँ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो बोलेंगे आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की जो डी, वो डिस्टेंस बेटा यहाँ पर भी डी रहेगी, यहाँ तक भी क्या रहेगी? डी। और ये जो एंगल होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो इसके सामने ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, और ये आधार होगा। तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला निकालोगे तो ये भी बराबर क्या होगा? ये भी बराबर, तो मान लो आधार निकालना चाहते हो यहाँ से, तो ये जब निकालोगे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दोगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दोगे, तो जो ये भी आएगा उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये तो बेटा पहला टाइप रहा। इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सवालों की तरफ। फिर बेटा इसको हमने थोड़ा डेरिवेशन भी समझा, बाकी आपको ये दिखाई भी दे रहा था। आप उस पर फोकस करिए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई जब भी निकालेंगे तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी और दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग करके घटा देंगे। ठीक है, मैं सवाल लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पर एक सवाल लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ना मत आप। देखिए सवाल पहला, इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा मैं सवाल लेता हूँ। दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी 61 सेंटीमीटर है तथा उनकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। ये बेटा ये सवाल उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ पूछा है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। तो ये सवाल है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। बाकी सारे सवाल तो बेटा डायरेक्ट ही करोगे। जैसे मान लो एक वृत्त आपके पास ये है, एक वृत्त आपके पास ये है, और एक वृत्त बेटा आपके पास ये है। ठीक है, इस प्रकार से
कह रहा है एक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो मान लो इसकी त्रिज्या है 24 और इसकी जो त्रिज्या है वो है बेटा 35 सेंटीमीटर। कह रहा है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है वो है 61 सेंटीमीटर। अब कह रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बात कर रहा है, ई वाली लंबाई बता दो आप, इसको आप ए भी मान लो। तो हमने अभी इसी ए बी का ही सूत्र लिखा था बेटा कि ए बी बराबर होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको मान लो अगर ये R1 है, ये अगर R2 है तो ये वाली R1 होगी। हमेशा बेटा यहाँ पर तुम देख लिया करो, बड़ी छोटी के से कोई फर्क नहीं, वैसे यहाँ होल स्क्वायर लगा है। ठीक है, और ये जो D है वो D का मान बेटा यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे 61। बस इसमें आपको रखना है, आपको उत्तर आ जाएगा। तो बेटा ये D का मान कितना है 61, तो आप लिख दो 61 का स्क्वायर माइनस R1 का मान तो 35 और R2 का मान 24 और दोनों का होल स्क्वायर है। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अंडर रूट में 61 है, 61 और यहाँ जो बचेगा बेटा -11 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 61 का वर्ग कितना होता है, 61 का वर्ग होता है बेटा आपका 37 21। ठीक है, 61 का वर्ग आपको याद होगा 37 21 और 11 का वर्ग होता है 121। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो केवल बचेगा आपका 3600 और 3600 का शकल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा 60 का वर्ग है। तो बेटा जो 60 सेंटीमीटर निकल के आया है वो कुछ और नहीं है, ए बी की लंबाई या फिर इसी बोल देंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या बेटा इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई। बात आपको समझ आ गई, इस प्रश्न का इतना ही सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसी कॉन्सेप्ट में बेटा एक और सवाल लेते हैं, फिर ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा इसी कॉन्सेप्ट पर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है। अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई क्या होगी। जब भी बेटा बात कही है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा या बाह्य स्पर्श रेखा या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो बात एक ही है बस। तो देख लो बेटा दोनों की त्रिज्या मिली है, तो हमें पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं। बेटा मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिखूंगा तो तुम समझ जाओ, इसका मतलब ही ये है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। ठीक, इसी का सूत्र होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डी का मान कितना है बेटा, दोनों के बीच की दूरी, हमें चित्र नहीं बनाऊंगा कि डायरेक्ट खत्म करिए। दोनों के बीच की दूरी है 12, तो 12 का स्क्वायर। R1 का मान मान लो बेटा 7 है और R2 का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। होल स्क्वायर करते दोनों का। अब मुझे बताओ बेटा 12 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 144। बेटा 7 में से 4 जाएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो बताओ कितना बचेगा, तो 14 में से 9 जाएंगे 5 और यहाँ बेटा 3 और यहाँ 135 बचेगा। अब 135 को बेटा बाहर निकाल लो। अब 135 को हम बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, तो 5 का भाग दे दो इसमें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 गुणा 5। ठीक है, और इसको भी बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 3 गुणा 5। 9 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे 3 का। 3 तो बेटा बाहर निकाला है, ये दोनों बचे तो इनको अंडर रूट में लिख दो 15। तो इस वेनिस्ट कॉमन यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी बेटा 3 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मैंने 2 प्रश्न कराया बेटा, पहला टाइप खत्म हो गया। अब तुम इस टाइप को देखिए, जब दोनों वृत्त पास पास हो और उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाए। तो आपको बेटा ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें बता रहा है कि जब दोनों वृत्त पास पास होंगे तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई आती है, जिसे हमने डी माना है, तो डी बराबर 2 अंडर रूट R1 R2 होता है। केवल इतना याद रखना है। ऐसा क्यों हो जाता है उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी तुमने जो देखा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वहाँ जो फॉर्मूला पढ़ा था बेटा वो था आपका डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर था। यहाँ क्या होगा बेटा कि हम दोनों ही वृत्त पास पास आ गए, दोनों ही वृत्त पास पास आ गए। जब दोनों ही वृत्त पास पास आ गए इस तरीके से, इस प्रकार से, अब दोनों वृत्त जब भी पास पास आ जाएंगे तो बेटा ये वाली रेडियस R1 तो ये वाली रेडियस R2, और ये R1 R2 क्या है, डी का मान हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी हो जाएगी, ये डी का ही मान हो जाएगा।
जो R1 R2 और डी का मान हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि डी की जगह R1 प्लस R2 आ जाता है और इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो डी का मान ही तो होगा R1 प्लस R2 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से बेटा ये निकल के आएगा 2 अंडर रूट R1 R2। बाकी आप सॉल्व करके देखिए ना। इसको भी बेटा बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको भी क्या बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शरेखा। ठीक है, तो इसको बेटा आप याद रखेंगे हमेशा। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब दोनों वृत्त पास पास जुड़े हों और ऊपर वाली लंबाई पूछी हो ये वाली। ओके, तो बस बेटा लेते हैं इस पर एक सवाल। चलिए बेटा इस पर एक सवाल लेते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। सवाल लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ऐसे पूछेगा बेटा वो। दोनों वृत्तों पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। बेटा सिंपल सवाल है, हमें पता है दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बेटा इसको भी बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 अंडर रूट R1 और R2। तो बेटा सिंपल लगा दो, 2 बाहर आएगा। R1 का मान कितना है, तो किसी एक को R1 मान लो, दूसरे को R2। एक का मान बेटा 15 और एक का मान बेटा 18। बस इसको सॉल्व कर दो। तो 2, इसको आप ऐसे लिख दो 15 15 को आप एक काम करिए, 15 को आप ऐसे रहने दो 15, इस 18 को लिख दो 2 गुणा 9, 2 गुणा 9। अब बताओ 9 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे 3 का, और अंदर बचा बेटा 30। तो 15 दूनी 30, इसको तो गुणा कर लिया 15 दूनी 30। ये 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया। इस प्रकार बेटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। R1 R2 के मान दिए, जब भी बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे। R1 का मान 15, R2 का मान 18। 15 को ऐसे ही रहने दो, 18 को लिख दो 2 गुणा 9। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 15 दूनी 30, अंदर 30 रह गया, इसका गुणा करोगे तो 6 अंडर रूट 30 होगा। तो इस सवाल का सॉल्यूशन बेटा इतना ही। इसी कॉन्सेप्ट पर बेटा एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न देखिए बेटा ध्यान से। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई ज्ञात करें। बेटा तो BC से कोई मतलब नहीं है, तुम सीधा समझिए। अगर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई निकालते हैं, जब बाह्य रूप से स्पर्श करें तो बेटा होता है 2 अंडर रूट R1 और R2। आपको बेटा बस इतना ही फोकस करना है, ज्यादा फिगर फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम पास करना है, कोई युद्ध नहीं लड़ना है। देखिए 2 अंडर रूट R1 का मान कितना है, तो बोलेंगे 12, और R2 का मान कितना है बेटा, तो 8। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लो किस तरीके से। 2 गुणा, इसको बेटा आप लिख दो 6 गुणा 2 गुणा में 8, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 को तो हमने तोड़ दिया। जैसे ही हम 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16। 16 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे 4 का। तो 2 पहले से था और 4 और आ गया, तो अंडर रूट में रह कितना गया, सही रह जाएगा। देखो समझो इस बात के लिए, 8 दूनी 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, 4 बाहर आ गया। अब बचा कितना, 6। ये बेटा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा 8 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझ आ गया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले कॉन्सेप्ट पर। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। बेटा मैं हर टाइप करा रहा हूँ और उसके 2 प्रश्न आपको करा देता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बेटा ये तीसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो बेटा देखिए 2 फिगर इस तरीके से दिए होंगे, तो इसकी जो लंबाई निकालते हैं, या तो ए भी निकाल लो या CD, दोनों ही बराबर होती है। उसके बराबर आता है अंडर रूट D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। एक बार बेटा मैं इसको इधर समझा देता हूँ तो क्या मतलब है। जैसे मान लो एक वृत्त हमारे पास ये है इस तरीके से, और एक वृत्त हमारे पास ये है इस प्रकार से। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है बेटा ऐसी लाइन जो ऐसे गुजरी, इस प्रकार से स्पर्श करे। ठीक है, इस लाइन की बात कर रहे हैं। मान लो ये इसका सेंटर है
और ये इस वृत्त का सेंटर है, और इसकी लंबाई मैं मान ले रहा हूँ ये, और ये बी। आपसे ए बी का ही बात करेगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट आता कैसे, मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस मान ली हमने ये R2 है, और इसकी रेडियस है वो यहाँ से यहाँ मिला दो, इसको मान लिया बेटा हमने A R1 है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं इसकी लंबाई निकालना चाहता हूँ, इस वाली लाइन, इस वाली लाइन की लंबाई हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो तुम एक चीज़ सोचो, ये जो रेडियस है, ये वाली, ये जो रेडियस है, अगर उसी रेडियस को बेटा मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊँ, इसको थोड़ा सा पीछे, इसको, और इसको मैं यहाँ जोड़ दूँ, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं पीछे लेकर आया, ये वाली रेडियस, ध्यान से देखना, ये वाली, थोड़ा सा समझना। तो मुझे बताइए, ये जो R2 है वही R2 यहाँ आ जाएगी, यहीं पर आ जाएगी R2, ये वाली लंबाई R2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और इससे ऊपर की लंबाई कितनी थी, R1 थी। तो बच्चों मुझे बताओ ये टोटल कितनी हो गई, तो R1 प्लस R2 हो जाएगी, ये टोटल R1 प्लस R2 हो जाएगी, बात समझिए। और मुझे बताओ बेटा, स्पर्श रेखा और बेटा त्रिज्या के बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है, तो बोलेंगे 90 डिग्री का कोण होता है। अगर बेटा ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये बताइए सामने है जी, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको आप करंट बोल देंगे, इस वाली भुजा को आप करंट बोल देंगे। अगर ये करंट है तो ये लंब हो जाएगा, और बेटा ये आधार मान लो, क्लियर। अब मुझे बेटा इसी की लंबाई निकालनी है, इसी की, इस वाली की लंबाई निकालनी है ए बी की। अब तुम पाइथागोरस यहाँ लगा सकते हो, अगर ये आधार है तो बेटा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, बेटा जो दूरी यहाँ से यहाँ होगी वही दूरी ये वाली होगी, और इसी को बेटा हम डी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, डी। थोड़ा सा मैं प्रूफ दे दे रहा हूँ, समझिए, इसी को बेटा डी मानते हैं। अगर डी ये है तो डी ये भी होगी, तो डी दोनों जगह समान है। बस बेटा इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दो, ये कर्ण है तो इसको बेटा आधार मान लो, तो ये वाली भुजा अपने आप लंब हो जाएगी। और तुमने पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर, आप आधार निकालना चाहते हैं, आधार, तो मैं लिख दे रहा हूँ आधार। आधार का स्क्वायर बराबर होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। थोड़ा सा समझिए, आधार है क्या तुम्हारा, तो आप बोलेंगे आधार है हमारा ए बी, ए बी। और मैं बेटा अगर ए बी निकालूंगा तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और कर्ण का मान कितना है, तो आप बोलेंगे डी स्क्वायर, कर्ण का मान डी स्क्वायर, या बीच में क्या है माइनस, और लंब क्या हो गया आपका, तो लंब बोलेंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बेटा इसी को तो कहते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। बाकी आपको चित्र में दिखाई भी दे रही होगी, वैसे मैंने आपको प्रूव करा था। ये बेटा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, तो आप इसको याद कर लो और लेते बेटा इस पर सवाल। चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, बस आप कोशिश करके इसको याद करिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए मैं इस पर सवाल लेता हूँ बेटा। पहला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इस वीडियो को आप पूरा देखना ध्यान से। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा है, 8.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली दो वृत्त एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर दो, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। मैं बेटा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बेटा क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। दोनों के बीच की दूरी है कितनी सवाल में, तो देखो बेटा 18 सेंटीमीटर, तो 18 का स्क्वायर माइनस R1 का मान 8.5 और R2 का मान 5.5, बेटा इसका स्क्वायर। अब इसको एक लाइन और बढ़ा दो, 18 का स्क्वायर होता है बेटा 324, ये 8.5 और 5.5 बेटा सीधा हो जाएगा 14, तो बेटा 14 का स्क्वायर। जोड़ तो लोगे थे 8.5 और 5.5 14, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 324 माइनस 196। बच्चों इसको माइनस कर दो, इसमें से बचेगा कितना, तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पड़ेगा 11, 11 में से 9 जाएंगे तो बेटा 2 बचेगा, और यहाँ केवल रह जाएगा आपका 1। अब इसको बेटा बाहर निकालना है आपको, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64 गुणा 2, 64 दूनी 128। बताओ 64 किसका वर्ग होता है बेटा, तो आप बोलेंगे 8 का, तो बीच में क्या रह जाएगा अंडर रूट 2। इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर बनेगा। प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा, यही इस सवाल का सटीक आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है,
दो वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी याद करें, केंद्रों के बीच की दूरी। बेटा थोड़ा सा उल्टा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला है वो होता है √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये होता है। सवाल में कह रहा है कि उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई 20 है, यानी बेटा इसका मान दिया है 20, तो 20 लगा दो यहाँ पर। सवाल में इसका मान 20 दिया है और कह रहा है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी आपको डी का मान निकालना है, तो डी को ऐसे ही रहने देना। बेटा फॉर्मूला तो ये लगेगा माइनस r1 का मान 6 और r2 का मान 9, तो बेटा 6 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको 20 रहने दो, ये आपका d² होगा और ये 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा 400 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, d² माइनस 225। ये 225 कहाँ से आया बेटा, मैंने 15 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये माइनस का इधर लेके आओ, ये माइनस का इधर लेके आना, तो d² बराबर हो जाएगा 400 और प्लस 225। ध्यान से देखना बेटा, 400 ऐसे रहेगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो d² बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 625। और d² का मान अगर 625 है तो बेटा ये किसका वर्ग होता है, तो 25 का। तो बताओ बेटा यहाँ से केंद्रों के बीच की दूरी आप कितनी हुई, तो बेटा केंद्रों के बीच की दूरी जो निकल के आई हमारे सवाल की वो होगी बेटा 25 सेंटीमीटर। प्रश्न बेटा ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। बेटा मैंने आज की वीडियो में आपके लिए 3 कॉन्सेप्ट कराए और तीनों कॉन्सेप्ट से संबंधित बेटा प्रश्न कराए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। ठीक है, वीडियो बेटा आपको एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न का आंसर आपको बेटा कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बताइए बेटा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।